नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। खबरों का रुख करते हैं। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड महिला पुलिस का जलवा लगातार दिख रहा है। मॉडर्न पैंथालॉन गेम में 3 महिला खिलाड़ियों ने अब तक 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। उत्तराखंड पुलिस की ममता और मंजू ने एक टीम गोल्ड, ममता ने एक रिले और एक व्यक्तिगत गोल्ड, जबकि मंजू बिष्ट ने एक कांस्य पदक पर निशाना लगाया। वहीं सुनीता चौहान मॉडर्न पैंथालॉन गेम की कोच है और उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा भी है। मुझे बहुत अच्छा, मैंने अभी नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और मैं लास्ट 1 साल से इसकी तैयारी कर रही हूँ। स्विमिंग में मतलब बहुत ज़्यादा अभी स्विमिंग की तैयारी नहीं हो पाई, जिस वजह से अभी कोई मतलब प्लेस नहीं पढ़ पाई। 4th प्लेस पे मेरा ट्राइथल में पड़ा था, लेकिन अभी कोशिश करेंगे इसके अगले गेम्स जब होंगे उसके लिए अच्छी तैयारी करेंगे स्विमिंग की और मेडल लेके जाएंगे पक्का। मॉडल पैंथालॉन में गेम है इवेंट, उसमें लेज़र रन था जिसमें मेरा इंडिविजुअली ब्रॉन्ज पड़ा और टीम इवेंट में हम गोल्ड किया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिला और अच्छा लगा। उत्तराखंड पुलिस में और मॉडर्न पेंटाथलॉन की कोच हूँ। पुलिस ये टीम है जो मेरे द्वारा ही तैयार की गई है यहाँ पे, और ये 1 साल से ये बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी महिलाओं में मेडल लेके आए हैं, ममता, मंजू, डिम्पल की 4th प्लेस पड़ी है, और लड़कों में भी लाल सिंह ने गोल्ड जीता है और इंडिविजुअल ब्रॉन्ज भी जीता है। तो ये बच्चे 1 साल से। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसमें मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने विद्यार्थियों को इंटरनेट से होने वाली अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में अवगत कराया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है और साथ ही सकारात्मक तथा सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण तैयार करना है। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा की शिक्षा दी जा रही है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और माननीय जिलाधिकारी महोदय का ये बड़ा ही निर्देश रहता है इसमें, और काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि इंटरनेट की सेवाओं का लाभ ले रहा है, वो कभी भी उसके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो कि वो किसी फिशिंग का या ऐसे किसी दुर्घटनाओं का शिकार हो जहां उसको किसी प्रकार के वित्तीय या उसके प्राइवेसी पे कोई आँच आए। तो उसी के क्रम में ये जो आज जो हम लोगों ने वर्कशॉप की है, इसमें सभी विद्यालयों को, अपने जनपद के अधिकारियों को, ब्लॉक के अधिकारियों को, तहसील के अधिकारियों को, सभी को जोड़ करके इंटरनेट को कैसे सुरक्षित तरीके से उसका इस्तेमाल करें, उसकी क्या पेचीदियाँ होती हैं, क्या उसमें जो चीज़ें हैं देखने वाली, वो हमें उसको सुरक्षित उपयोग किस प्रकार से करें, उन सभी विषयों पे आज जो एक्सपर्ट हैं, एनआईसी के एक्सपर्ट आए हुए हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे। राजधानी देहरादून में जलागम विभाग ने जल संचय और संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को कृषि और जल संरक्षण के बारे में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में पहाड़ी क्षेत्रों में जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने और बरसात में पानी को कृषि के लिए उपयोग के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि जलागम वाटर बोर्ड यात्रा के रथ को भी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की जाएगी। वाटरशेड रथ यात्रा पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ में जल संचय के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। केंद्र की योजनाओं का लाभ हम लें, लेकिन अपने प्रदेश की परिस्थिति के हिसाब से हम भी अपनी कुछ योजनाएं संचालित करें, ये आवश्यक है। क्योंकि हमारी 2019 जल नीति प्रख्यापित है, उसको ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हमको जो हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं और कैसे लोकेट कर सकते हैं जो डिलोकेट हो गए हैं, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। जैसे मेरे अपने गांव का उदाहरण मैंने दिया है, तो इस पर एक रिसर्च की आवश्यकता है कि डेटाबेस हमारे पास तैयार हो कि कहाँ कहाँ हमारे जल स्रोत थे पिछले 50 वर्षों में, कौन कौन से जल स्रोत सूखे हैं, कौन कौन से कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ताकि हम यहाँ के नेचर समझ सकें, जो प्रकृति का जो यहाँ का जो नेचर है, जो हमारी किस तरह से बिहेव करती है, उसको हम समझ सकें, ताकि जो फ्यूचरिस्टिक जो हमारी योजना है उसके हिसाब से हम कुछ बना सकें। तो थोड़ा R&D की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है, इस पर काम करने की जरूरत है।
राज्य में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसे राजधानी देहरादून के कुनियाल गांव में बनाया जाएगा। आपको बता दें, यहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहीदों के नाम का पट्टिका को लेकर अधिकारियों को नाराजगी जाहिर की, साथ ही उसको ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरू से ही उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सैन्य धाम दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पसला कर करता हूं। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारी से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया है और उन्होंने 1 माह का समय मांगा है इसकी पूरा करने के लिए और उसके बाद ये जो है यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की शहीदों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा। ये काम देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बेकाबू कार पेड़ से टकराई और डिवाइडर पर जाकर बुलेट बाइक की चपेट में आ गई। आपको बता दें, बुलेट और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कैंट की तरफ से आ रही उस कार की रफ्तार तेज थी। कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोट आई। बुलेट सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। अड़तीसवें नेशनल गेम्स में फेंसिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग में हरियाणा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल में हरियाणा की तनीषा ने पंजाब की ऐना अरोड़ा को हराया है। तनीषा इंडियन नेवी में जॉब करती हैं। उनका ये तीसरा नेशनल गेम है। तनीषा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 3 नेशनल गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई। पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के जीसो निधि ने गोल्ड जीता। जीसो 5 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं और 4 बार गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा लास्ट टाइम भी गोल्ड था एंड उससे पहले भी मेरा गोल्ड था, तो मुझे वही था, मेरे को 3 टाइम्स वो चीज़ रिपीट करनी है और मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा ओलंपिक्स के लिए मेडल लाना इंडिया के लिए और एशियन गेम्स। बहुत अच्छा रहा। ये मेरा मतलब 5th नेशनल गेम्स है। 2011 से खेलते आ रहा हूँ। 2011 में मेरा इंडिविजुअल सिल्वर आया था, फिर 15, 22, 23, अभी 25 चारों में कंटिन्यू गोल्ड रहा मेरा। गोल्ड में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल रहा और आगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2026 एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर 28 ओलंपिक के लिए भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया हमारी। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन पे पटक कर तोड़ भी दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज लोगों ने के साथ खड़ा नजर आएगा। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिलक राज बिहाड़ की प्रशंसा की और कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है, लेकिन अभी कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। भीमतला में सुरेंद्र सिंह नेगी और फिल्म कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई असलमुद्दीन सिद्दीकी सहित कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप सहित अल्पसंख्यक के रीति रिवाज में फेरबदल को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी में किसी भी धर्म जाति के रीति रिवाज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। लगता है इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने समान नागरिक संहिता के नियमों को ठीक से नहीं पढ़ा। जिस प्रकार से कुछ लोग जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए, और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, विवाह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है, लेकिन वो निहित स्वार्थ के कारण यदि उसमें वो हाईकोर्ट गए, ये उनका अधिकार। चंपावत के वन पंचायत हॉल में डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की बैठक हुई। वनाग्नि नियंत्रण पर एवं आपदा प्रबंधन संबंधित विकास खंड स्तरीय कार्यशाला में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही जंगलों को आग से बचाने की भी अपील की गई। 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिससे कि वन अग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके। कार्यशाला में समुदाय केंद्रित सुरक्षा परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान शीतला खेत अल्मोड़ा से आए मास्टर ट्रेनर राजेंद्र पाठक ने परीक्षण दिया। मैं आपदा से संबंधित सभी, चाहे बाढ़ की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो या फर्स्ट एड में कैसे काम करना है, घायल अगर कोई होता है, इन सभी चीज़ों का एक किस्म से सभी विभाग प्रशिक्षण देंगे। इसमें पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं और निश्चित तौर पर वन विभाग वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अब वन विभाग की आपदा वनाग्नि आने